तो डीमन किंग बेरन वर्सेस जिन्वू की फाइट स्टार्ट होती है इस चाबी के साथ जो इंस्टेंट डेंजन की होती है। लेकिन इससे पहले तुम सोच ही सकते हो इस बार जिन्वू किसी नॉर्मल मॉन्स्टर से नहीं, मोनार्च ऑफ द व्हाइट फ्लेम से लड़ने वाला है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में तुम डीमन किंग बेरन कह सकते हो। एंड डीमन किंग इसलिए क्योंकि उसके पास है हेल की आर्मी, जिसके ज्यादातर मॉन्स्टर किसी ए रैंक या एस रैंक के हंटर के बराबर है। एंड इसी के साथ बेरन के पास लाइटिंग अटैक्स भी है, जिसे तुम लाइटिंग ब्रीथ भी कह सकते हो। तो अब तुम समझ ही गए हो बेरन के साथ जिन्वू की यह फाइट आसान नहीं होने वाली है। तो ये चाबी दरअसल एस रैंक के डेंजन की होती है जो उसे रिवॉर्ड में मिली होती है, क्योंकि जिन्वू ने अपनी डेली एक्सरसाइज को 2 गुना कर दिया होता है। 100 पुशअप्स की जगह 200 पुशअप्स मारकर एंड 10 किलोमीटर की जगह 20 किलोमीटर भागकर। एंड ऐसी मेहनत देखकर सिस्टम उसे एक ऑप्शन देता है जिसमें 2 रैंडम बॉक्स होते हैं, ब्लेस्ड बॉक्स और कस्ड बॉक्स, जिसमें से वो किसी एक को ही चूज कर सकता है। तो मैं तुम्हें बता दूं, ब्लेस्ड बॉक्स वो आइटम देता है जो तुम्हें चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर आता है कि तुम उसका यूज करो या नहीं, क्योंकि वो आइटम तुम्हारी नीड नहीं होती है, जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। वही कस्ड बॉक्स तुम्हें वो आइटम देता है जिसकी तुम्हें नीड है, लेकिन ये बात अभी जिन्वू को पता नहीं होती है, जिस वजह से वो ब्लेस्ड बॉक्स को लेता है, जिसमें से ये एस रैंक की इंस्टेंट डेंजन की निकलती है, जिसे जिन्वू यूज भी करता है। एंड डेंजन में जाते ही उसके सामने आता है हेल गेट कीपर सेबरस, जिसे देखकर जिन्वू कहता है चलो यहाँ टेस्ट करते हैं, मैं इसे हराने जितना पावरफुल बना हो या नहीं। एंड ये जिन्वू वर्सेस सेबरस की फाइट काफी कमाल की होती है, क्योंकि इस फाइट में जिन्वू अपने बॉटम को हिट करता है। यहाँ वो 411 एचपी पर आ जाता है 3602 एचपी से। एंड तभी उसे याद आता है कि उसने डेली स्टेटस रिकवरी को यूज नहीं किया है, जो वो एक्सरसाइज करने के बाद यूज किया करता था, एक्सरसाइज की थकान मिटाने के लिए। एंड इसी का यूज करके जिन्वू सेबरस के सामने हील हो जाता है, जिसके बाद तुम्हें पता ही है जिन्वू सेबरस को पेल देता है, उसके एक सर के दोनों दांत पकड़ के घुमा देता है, वहीं दूसरे सर की आंख में खंजर घुसा देता है और तीसरे सर पर एक स्लेश मारता है, जिससे सेबरस का एंड हो जाता है, जिसके रिवॉर्ड में उसे मिलती है डीमन कैसल डोर की, जहाँ टोटल 100 फ्लोर होते हैं, जिन्हें एक के बाद एक जिन्वू को पार करना होता है लास्ट फ्लोर पर जाने के लिए, जहाँ इस डेंजन का बॉस डीमन किंग बेरन होता है। एंड इसे जर्नी में उससे कई सारे मिशन दिए जाते हैं, जिन्हें वो एक के बाद एक कंप्लीट करता रहता है एंड रिवॉर्ड्स गेन करता है। और इसी डीमन कैसल में 80 फ्लोर पर जिन्वू के साथ कुछ अजीब होता है, क्योंकि यहाँ जिन्वू अपनी आर्मी को 6 अलग ग्रुप में बांट देता है और अलग अलग जगह मॉन्स्टर हंट करने के लिए भेज देता है, क्योंकि इसी स्ट्रेटेजी से जिन्वू के शैडो सोल्जर का लेवल अप काफी फास्ट हो रहा था, बट कोई मिस्टीरियस तरीके से जिन्वू के शैडो सोल्जर को मार रहा था, जो देखकर जिन्वू भी एक बार चौंक गया, क्योंकि अपोनेंट जिन्वू के कमजोर ग्रुप पर हमला कर रहा था। एंड इसी अपोनेंट को ढूंढने के लिए जिन्वू अपने कमजोर ग्रुप के पीछे जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके कमजोर ग्रुप को ये इसिल नाम की मॉन्स्टर मार रही है। एंड वो जिन्वू से बात भी कर पा रही होती है। एंड ये लड़की जिन्वू को थोड़ी फनी लगती है, जिस वजह से वो इसे मारने से छोड़ देता है। एंड ये इसीलिए होती है जो आगे के फ्लोर्स के बारे में जिन्वू को बताती है, मतलब 80 फ्लोर से नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जिन्वू को परमिट चाहिए होता है, जो उसे हर एक फ्लोर के क्लैन को हराने के बाद मिलता है। तो इसिल का क्लैन है रेड रू क्लैन, जो जिन्वू को बिना लड़ाई झगड़े किए अपना परमिट दे देता है नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। एंड इसी के साथ जिन्वू इसिल को भी 100 फ्लोर तक अपने साथ ले जाता है, जहाँ सिर्फ इसिल हर फ्लोर पर खड़ी रहती है और चौकी रहती है, क्योंकि उसके हिसाब से उन क्लैंस को हराना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जिन्वू बिना कोई हथियार उठाए अपने शेडो आर्मी के दम पर हर क्लैन को हराता जा रहा होता है। एनीवे, अब हम आ चुके हैं 100 फ्लोर पर, जहाँ जिन्वू के सामने एक बड़े से ड्रैगन पर बैठा हुआ डीमन किंग बेरन होता है, जिसे देखकर इसिल कांपने लग जाती है। और इसिल को कांपता हुआ देख जिन्वू सोचने लग जाता है इसकी पावर इतनी है कि इसिल भी उसे महसूस कर पा रही है, जिस वजह से जिन्वू कहता है ये फाइट थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जिन्वू ने इस डीमन कैसल में पहली बार कोई ड्रैगन देखा होता है जिसके ऊपर कोई बैठा है। एंड उस ड्रैगन का नाम होता है विवरिन काइसन, जिसे देखकर जिन्वू कहता है मुझे भी अपनी आर्मी में कोई उड़ने वाला चाहिए। एंड ये एक डीमन भी नहीं है, जिस वजह से मैं इसकी शेडो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद डीमन किंग अपनी तलवार को उठाता है, तभी कई सारे गेट्स खुलने लग जाते हैं। तो यहाँ डीमन किंग अपनी हेल आर्मी को बुला रहा होता है, जिसमें सारे डीमंस किसी ए रैंक के हंटर जितने पावरफुल थे, जिस वजह से जिन्वू उन डीमंस को अपनी तरफ आने देता है। एंड ये देखकर इसिल थोड़ी चौंकी हुई होती है कि जिन्वू ये क्या कर रहा है। फिर तभी जिन्वू डोमिन एक्सप्रेशन का यूज करता है, मेरा मतलब डोमिन ऑफ द मोनार्च का यूज करता है, जिसे तुम जेजे के डोमिन एक्सप्रेशन की तरह नहीं देख सकते हैं। हाँ, पर सिंपल डोमिन की तरह जरूर देख सकते हो, जिसमें वो डोमिन तुम्हें बचाएगा तो नहीं, लेकिन तुम्हारे शेडो सोल्जर की पावर 50% बढ़ा देगा। एंड इसी का यूज करके जिन्वू के शेडो सोल्जर्स हेल आर्मी को मार रहे होते हैं, जहाँ जिन्वू के जनरल्स भी काफी अच्छा काम कर रहे होते हैं। टस्क अपने फायर अटैक से उन सारे डीमंस को जला रहा होता है, क्योंकि जिन्वू ने उसे एक मैजिक बोल दी थी जो मैजिक पावर को डबल कर देती है, जिस वजह से टस्क आसानी से उन डीमंस को मार रहा होता है। एंड तभी
तभी ड्रैगन पर सवार डीमन किंग अपने मुंह से लाइटिंग अटैक करता है एंड उस अटैक से बचाने के लिए जिन्वू इसिल को अपने साथ कवर कर लेता है और साथ ही सोचता है मुझे सबसे पहले इस ड्रैगन को गिराना होगा, जिस वजह से वो उस ड्रैगन की तरफ बढ़ जाता है और उसके विंग्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे डीमन किंग अपनी तलवार से रोक लेता है और उसी वक्त अपने मुंह से इलेक्ट्रिक अटैक करता है जो जिन्वू के पीछे एक लेजर की तरह होती है और जिन्वू को मुसीबत में देख टस्क एक फायर अटैक करता है उस इलेक्ट्रिक अटैक को काउंटर करने के लिए एंड वो कर भी देता है क्योंकि उसके पास वो मैजिक बॉल होती है एंड ये देखकर जिन्वू भी कहता है हाँ मैंने सही किया टस्क को वो बॉल देकर। तो टस्क अपने फायर अटैक से डीमन किंग बेरन के ड्रैगन को मार गिराता है जिस वजह से वो जमीन पर आ जाता है एंड डीमन किंग के नीचे गिरते ही जिन्वू अपना डैगर बाहर निकाल लेता है और कहता है चलो अच्छा हुआ तुम नीचे आ गए, ऊपर देख देख कर मेरी गर्दन में दर्द होने लगा। और ये सुनते ही डीमन किंग अपने मुंह से लाइटिंग अटैक करके जिन्वू के कई सारे शैडो सोल्जर को मार देता है। हाँ मरने का मतलब मरना ही है पर वो वापस से रीजनरेट हो जाते हैं एंड इस प्रोसेस में जिन्वू की माना खत्म होती है जो सोल्जर के ऊपर डिपेंड करती है, जिससे नॉर्मल सोल्जर 1-2 माना में ही रीजनरेट कर लेते हैं, वहीं इग्रिस आयरन टस्क वगैरह ज्यादा माना खर्च करते हैं एंड जिन्वू ये सब सोच ही रहा होता है तभी आयरन बेरन पर अटैक करता है लेकिन बेरन उसे एक ही स्लैश में खत्म कर देता है, जिसके तुरंत बाद इग्रिस भी हमला करता है लेकिन बेरन उसे भी खत्म कर देता है। फिर जिन्वू अपने डैगर से बेरन पर अटैक करता है जिससे बेरन अपनी बड़ी सी तलवार से रोक लेता है एंड तभी बेरन एक हाथ से जिन्वू को सर से पकड़ के उठा लेता है एंड अपनी तलवार से जिन्वू का सर उड़ाने ही वाला होता है। इग्रिस आकर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है एंड इसी वक्त का फायदा उठाकर जिन्वू अपना डैगर बेरन की छाती में घुसा देता है और दूसरी तरफ इग्रिस भी अपनी तलवार उसके हाथ में घुसा देता है एंड बेरन अपने साथ ये सब होता हुआ देख गुस्सा हो जाता है और चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करता है और अपने दोनों हाथों में डैगर्स निकाल लेता है, जो देख जिन्वू भी अपना दूसरा डैगर निकाल लेता है। फिर दोनों एक दूसरे से काफी तेजी से लड़ाई कर रहे होते हैं। इसी बीच बेरन अपने मुंह से इलेक्ट्रिक अटैक करने ही वाला होता है, जो देखकर जिन्वू सोचता है इतने पास से अब मैं नहीं बच पाऊंगा, तो वो उस अटैक को अपने दोनों डैगर से डिफ्लेक्ट कर देता है एंड उसके दोनों डैगर हाथ से छूट जाते हैं एंड तभी बेरन उस पर अटैक करता है जिससे जिन्वू बेरन के हाथों को पकड़कर रोक लेता है एंड इस वक्त तक जिन्वू ने बेरन के दोनों हाथों को पकड़ा होता है, जिस वजह से बेरन मुंह से फिर से इलेक्ट्रिक अटैक करने वाला होता है एंड इस अटैक से जिन्वू इस बार नहीं बच पाता एंड तभी इसिल अपना डैगर बेरन के मुंह पर मारती है जिससे बेरन उसकी तरफ देखने लग जाता है और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जिन्वू अपने डोमिनेटर टच से बेरन के दोनों हाथ उखाड़ देता है और बेरन के मुंह के नीचे एक पंच मारकर उसकी गर्दन उड़ा देता है और बेरन के मरते ही जिन्वू इसिल से कहता है अपने फादर को बताओ तुम्हारा रेडिस क्लैन टॉप पर आ चुका है, जिस पर इसिल कहती है मेरे क्लैन का नाम रेडिस नहीं रेडिर है। तो ऐसे डीमन किंग बेरन मारा जाता है, या यूं कहूं कि वो पहले से मर चुका है एंड ये बेरन इसी सिस्टम का था जो मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊंगा। जिसके बाद जिन्वू बेरन के ड्रैगन विवरिन काइसन को अराइज करता है और उसका नाम काइजल रखता है एंड जो बेरन की सोड होती है वो आगे जाके इग्रिस को देता है एंड इसके बाद जिन्वू बेरू से लड़ता है, जो वीडियो तुम राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी लेफ्ट साइड पे क्लिक करके देख लो इग्रिस वर्सेस जिन्वू।